सी ए बी निकालना है आपको, है ना। अब इसका तो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी आप कहो कि सर ये देखो ए, ये बी, कि सर ये ए है ये बी है, ऐसे। अब ए और बी जिन दो पॉइंट के बीच में पूछे ना, उसके बीच में बैटरी लगा दो, और बैटरी लगा दोगे तो बच्चों ये क्या हुआ पॉजिटिव, ये क्या हुआ नेगेटिव, हुआ ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात। ये नेगेटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। अब एक बात सोचो, एक इंडक्शन ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव है ना, तो आ गया, ये आ गया भैया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं ये नेगेटिव है ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव आ गया, आ गया, इंड्यूस हुआ, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, नेट जीरो। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये प्रेरित आवेश इंड्यूस चार्ज है। अब देखो क्या ये कैपेसिटर यहाँ नहीं बना पहला, क्या दूसरा यहाँ नहीं बना, क्या तीसरा यहाँ नहीं बना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बनाना भाई तो बन गया सी बन गया। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर होगा, सी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब बात सुनो, मैं प्लेट नंबर 1 इसका नाम देता हूँ, 2 नाम देता हूँ, 3 और 4 ये रह गया। मुझे लग रहा है 2 वाली प्लेट 2 बार पॉजिटिव है, तो ये बना दूंगा भाई 2 वाली प्लेट, ये भी 2 ये भी 2, 2 के संबंध एक के साथ, एक के साथ कैसे संबंध है, ये नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, समझ रहे हो भाई, बोलो। और ये 1 कनेक्टेड किससे, कनेक्टेड है 4 से, है पॉजिटिव, 2 3 के साथ भी है, ये 3 नहीं 3 आ गया, और 1 4 का पॉजिटिव बच्चों, ये लो 4 का पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इस तरह बनाऊंगा मैं, ये रहा 3 का नेगेटिव, 3 का नेगेटिव, क्या मेरी बात समझ रहे हो। ये आ गया आपके पास, मुझे लग रहा है ऐसा है, आप बताइए ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको। ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, चेक कीजिए आप खुद देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप चेक करो कि क्या ये ठीक है। मैंने पता है क्या किया, 2 नंबर पॉजिटिव है ना, मैं 2 नंबर को 2 बार पॉजिटिव बना दिया, 2 बार पॉजिटिव है भाई। 2 के रिश्ते किसके साथ, रिश्ते पकड़ो, 2 के 1 के साथ, 2 के 1 के साथ, 2 के 3 के साथ, 3 भी नेगेटिव 1 भी नेगेटिव, 2 के 3 के साथ, हाँ या ना। अब देखो 3 एक तरफ 2 से रिश्ते हैं, एक तरफ 3 के 4 से भी रिश्ते हैं, ओ भैया 3 2 बार काम आ रही, 3 नंबर ये यहाँ, और 4 से रिश्ते हैं, कैसे हैं वो रिश्ते, ये रिश्ते आपके सामने हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये कैपेसिटी सी है, अगर ये कैपेसिटी सी है और ये सी है, तो क्या मैं ऐसे लिखोगे क्या, तो लगता है ऐसा लिखना चाहिए आपको, सी 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 बाई 2, और ये सी, तो सी सी ए बी कितना हुआ भैया, 3/2 सी, 3/2 सी, सी ए बी की वैल्यू 3/2 सी हुई। हाँ या ना, पक्का। तो आपको याद रखना है, जब दो यूं जबड़े इसमें 2 लाइन यूं है, तो उसका मतलब 3/2। अब यही एक भार होती ना भाई, तो क्या होता 2/3 सी, 3/2 सी। अगला मैं याद दिलाता हूं बच्चों, सुनना, अगर कहता क्वेश्चन बेटा, यहाँ एक ये रहा, दूसरा ये रहा भाई, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, सी ए बी चाहिए आपको। अब बोलो, तो इसका जब एक अंदर एक बाहर, ये यूं है, एक अंदर एक बाहर, तो आपको रिजल्ट याद रखना है, सी ए बी है ना भाई, वो 2/3 सी।
अब 2/3c का मतलब मोटे तौर पे तो ये पकड़ में आता है सर, 2/3 से कह रहे हो ना आप, तो ये लो 2c इंटू सी। ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है क्या सर आपको? ऐसा होगा तभी तो 2/3c होगा भाई। अरे भैया ये 2c तभी तो होगा। मैंने तो ये जुगाड़ करके बता दिया आपको कि अगर इसका आंसर ये है तो ऐसा होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि 3 कैपेसिटर बन रहे हैं और क्या ऐसा है, अब चेक करते हैं अपन। आइए जरा बच्चों, राइट, ये लीजिए। जब आपने इसको पॉजिटिव बनाया तो इसका अंग अंग रोम रोम पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव माइनस माइनस। माइनस काय को बनाऊं तो चलेगा, तो चलेगा, कोई है नहीं इसे, यहाँ पर कोई है नहीं ना। ये पॉजिटिव सामने प्रेरित आवेश माइनस 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 माइनस, इसके इधर माइनस 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 माइनस, इधर प्लस 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 प्लस। बोलो हाँ या ना? हुआ ना बच्चों? माइनस प्लस प्लस प्लस, 2 प्लस प्लस 2 माइनस माइनस, ऐसा हुआ। अब देखिए ना, फील्ड ये रहा है, ये है, तो बस हो गया। पहला पहला, दूजा दूजा, तीजा तीजा। अरे 3 बन गए ना कैपेसिटर। बोलो, बोलते नहीं यार, एक सुस्त हो तुम। कहा गलत बनाया? क्यों सुनीता, क्यों कह रहे हो गलत बनाया? अरे भाई ए बी में चाहिए ए पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव किया ना। बी को वो है, था ही नहीं, वो तो इंड्यूस चार्ज है। पॉजिटिव को तो नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है, अल्टीमेटली 0 हो गया। सही तो बनाया? चेक करते हैं, देखते हैं बेटा। प्लेट नंबर नंबर दो भाई, नामकरण 1 2 3 4। अब देखो भैया 2 पॉजिटिव है, 2 बार, 2 2 बार है, लो ये रहा 2। मुझे लग रहा है 2 का नाम लिख दूं, 2 का नाम, दोनों पॉजिटिव की तरफ है। प्लेट नंबर 2 2 1 नेगेटिव है भाई, 1 नेगेटिव है, ये लो 1 नेगेटिव है, नेगेटिव उस तरफ हुई, इधर पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव होगी ना भाई। 2 के साथ 3 नेगेटिव, ये रही भैया 3 नेगेटिव, 2 के साथ 3 नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, 3 का पॉजिटिव, 3 का पॉजिटिव, 4 का नेगेटिव, 4 का नेगेटिव। हाँ या ना? मैं समझता हूँ ये आ गया, मैं समझता हूँ ये आ गया बच्चों। अरे भाई सही है ना यार, क्या बना दूँ उसको, ये लो 3 4, 4 नेगेटिव में है, 3 पॉजिटिव में है, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। ये है तो ये कौन सा हुआ? ये है, आ गया मेरे ख्याल से। 2 1 2 1, पहला 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 पहला, 2 3 2 3, दूजा दूजा, 3 4 3 4, ये रहा भैया तीसरा। अरे आ तो गया भाई, यही तो बनाया मैंने, सही तो है। मुझे तो याद था, आपको बता रहा हूं कि जब जब बच्चों ध्यान रखना, एक अंदर एक बाहर, यूं तो 2/3c, दोनों अंदर तो 3/2c, n ऑल्टरनेट हो तो n-1 इंटू सी। हाँ या ना? अब आपसे कोई पूछे तो ये आंसर आ गया बेटा, सी ए बी जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना वहाँ। तो आपको याद ही रखना है यार, इसको आप निकालोगे कहाँ? एक में मिलता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो 3/2c बताया, 2/3c बताया, आपको ध्यान रखना है, राइट। अब मुझे बताओ, आपसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन प्लेट 2, क्या कहोगे भाई? चार्ज ऑन प्लेट 2, आप कहोगे सर क्यू टू सी भी होता है, लेकिन यहाँ प्लेट दो के लिए काम कर रही है, प्लस का 2cv प्लस का 2q, 2cv प्लस का चार्ज ऑन थर्ड, और भाई जितना नेगेटिव था पॉजिटिव 0, चार्ज ऑन फर्स्ट 0, चार्ज ऑन फोर्थ
फोर्थ चार्ज ऑन प्लेट 4, तो आप कहोगे सर लिख Q इक्वल टू माइनस का CV। बोलो हाँ या ना। चार्ज पूछे तो बता दोगे, कॉम्बिनेशन की वैल्यू बता दोगे। मान लो सब कह रहा हूँ 10-10 माइक्रोफेरेड के हैं, तो भैया ये लो 2/3 इंटू 10 20/3 माइक्रोफेरेड हो गया। बोलिए बच्चों क्लियर है या नहीं है? मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना। कुछ पूछना हो तो पूछिए बेटा, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको इतना ध्यान रखना है, नहीं? ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन हो से आपसे, बोलो क्या कहते हो, जवाब दोगे? लो लास्ट क्वेश्चन बेटा तुमसे पूछता हूं। ये रहा वीटी स्टोन पढ़ा था, 1 2 3 4, ये रहा, ये बी है, ये रहा, समझे? सी 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 सी, ये रहा। अब ये यहाँ ही नहीं, बैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज होता तो पी क्यू आर एस ये वाला होता, यहाँ ही नहीं। अरे जब नहीं है ना भाई तो इसको कनेक्ट कर दो ना, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सेम पॉइंट है ना। तो ये है भाई ए, तो ये भी तो ये हुआ यार, बीच में तो कुछ है ही नहीं। ये बी, तो ये बी है भैया, ये यहाँ पर लेट दिस इज पी पॉइंट, है ना भाई। अब मुझे बताओ कि मैं इसको वापस बनाऊं तो ऐसा बना सकता हूँ क्या? आपको दूसरा एक, ये जो बीच वाला है ये दो, ये जो बीच वाला है ना भाई, इसको यूं ले लो, समझ गए? इसको यूं कनेक्ट कर लो, ये यहाँ, बोलो हाँ या ना। ये और ये में क्या फर्क है? इस वायर को यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, एक ही बात होता है। तो यही है, यहाँ पर ए पर क्या कहते हो बच्चों, बोलो। सी 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 सी, बैटरी तो अलग इन दोनों पॉइंट के बीच में ना, बैटरी नहीं है, सब कैपेसिटर हैं। बोलो सही कह रहा हूं क्या? अरे बच्चे बोलते नहीं है ना भैया। ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ भैया, बोलो सही कह रहा हूं क्या? सी सी टू सी, क्या ये आगे जाके ये ऐसा हुआ क्या? देख लो, टू सी सी, फिर सी, बोलो बच्चों हाँ या ना। टू सी सी सी, टू सी और सी क्या हुआ? 2/3 सी सीरीज में भैया। सी ए बी, ये ए है ये बी है, सी ए बी की वैल्यू लिखूं ना मैं तो सी 5/3 सी, अरे हाँ या ना? 5/3 सी, बोलो बच्चों क्या आइडिया था कि यहाँ वीटी स्टोन ब्रिज नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर नहीं था ना। ये 5 होते हैं उसमें, बीच वाला बेकार होता है, ये 4 ही है, यहाँ कनेक्ट किया तो ऐसा आ गया भाई। कौन है, किसको कनेक्ट किया आपने? बोले सर हमने इसको कनेक्ट किया। किसको भाई? इस वाले को। और कैसे किया? ये रहा सर रेड वाला। अच्छा फिर तो ये पैरेलल में हो गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर ये दोनों आपस में किस में हो गए? पैरेलल में। नहीं पूछो, अब आपको जो भी पूछना हो पूछिए बेटा, फिर अपन आगे चलेंगे। हम चलेंगे तभी जब आप आगे पूछोगे। कैपेसिटर के क्वेश्चन बेटा जनरली इतने ही होते हैं, है ना। ठीक है, आप कहें तो एनर्जी भी आज अपन इसको फिनिश कर दें। कैपेसिटर में एनर्जी को अपन फ्री कर सकते हैं बेटा, है ना। पोटेंशियल का कंसेप्ट तो समझ आ गया ना आपको? मैं समझता हूँ चीज़ें क्लियर होगी। एक छोटा सा मुझे कंसेप्ट बताओ पोटेंशियल का, कि क्या ये ठीक है
देखता हूँ, पूछता हूँ आपसे। कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मुझे लग रहा है कि बता दूं। यहाँ देखो, देखिए, मान लो यार आपको कहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 5 हैं वो सब सी 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 सी। और ये लो 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो एक बात बताओ, सबकी कैपेसिटी सेम, सब पे चार्ज क्यू 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 जाएगा, तो सब पे वोल्टेज वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश जाएगा। ओ भाई, वी डैश इस पे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझते हो क्या? आप यहां से आ रहे हो, ये लो एक बार व्हाइट बनाता हूँ यार, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको। आप यूं गए 2 3 4 5, समझे? ये रहा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये गए। अरे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। ऊपर से मैं खड़ा हूं, उसके बाद नीचे उतर जाऊं, ये लो मैं नीचे उतरा, तो इसका मतलब क्या, ऊपर से नीचे उतरा ना। तो ये कैपेसिटर भी ऐसा होता है, ये नीचे से ऊपर आया ना भाई, यहाँ पोटेंशियल कम हुआ। जो ये था ना, आप देखो ना सब जगह, यहां से यहाँ वी डैश, ये रहा, यहां से यहाँ वी डैश, यहां से यहाँ वी डैश, ये समझे भाई, ये रहा। अब ऐसे में मैं लिख सकता हूं कि 5 वी डैश इक्वल टू 10 वोल्ट, वी डैश इक्वल टू 2 वोल्ट। हर कैपेसिटर पे 2 वोल्ट कम हो रहा है। अच्छा, तो आप कहोगे ये क्या चक्कर है, अरे कम क्यों रहा है? अरे सर ये देखो, इधर से आ रहे हैं ना पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो क्या हुआ भाई? बोले सर ये तो 10 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। तो क्या हुआ कि सर देखो, ये वाला ना 8 वोल्ट पे, ये है ना 6 वोल्ट पे, ये है ना 4 वोल्ट पे, ये है ना 2 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। अच्छा, हर बार हर कैपेसिटर गए 2 2 वोल्ट कम होता गया, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, समझ गए? ये पॉइंट आपका 10 है तो ये पॉइंट आपका 8 वोल्ट पे, तो 6 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे। बताइए हाँ है ना? ठीक है भाई, बोलते नहीं बच्चे। तो ये कंसेप्ट हो बेटा, हर एक पे वी डैश 5 वी डैश इक्वल 10 वोल्ट, तो हर एक वी डैश 2 वोल्ट। तो आप यहाँ से चले 0 वोल्ट पे, यहाँ 2 वोल्ट ऊपर बढ़ गए, 2 सीढ़ियाँ ऊपर, 2 सीढ़ियाँ ऊपर, मतलब 4 फुट आ गए, 2 सीढ़ियाँ, हर सीढ़ी 1 फीट पे, 2 6 फीट पे, 8 फीट पे, 10 फीट ऊंचाई पे आ गए, ये मतलब हुआ। ठीक है, अब ऐसे में आपसे कहा जाए कि लो भाई ये रहा है, तो ये 10 फीट ही, 10 वोल्ट ही। बोले देखो, एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही हैं। अच्छा, ठीक है। बोले देखो यहाँ अर्थिंग है। अच्छा, अर्थिंग, अरे अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है भाई, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है बच्चों, समझे? समझ रहे हो ना यार? मैं थोड़ा, आप मतलब सब सिंसियर बच्चे हो, इसलिए क्या करा है, मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ रहता हूँ, है ना? कोई डाउट हो मुझे आवाज़ दे दिया करो, कह दिया करो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, ठीक है? कहीं गांव नहीं जाना है? कोई गांव जा रहा है क्या रक्षाबंधन पे? नहीं, नहीं जाना है। रक्षाबंधन पे घर से निकलना बड़ा खतरनाक होता है। रक्षाबंधन पे कोई ना कोई ने रोड पे पकड़ के राखी बांध दी तो लफड़ा हो जाएगा भाई। कैसे लफड़ा होगा? पैसे देने पड़ेंगे, राखी के 500 रुपए, महंगाई के जमाने में। घर के अंदर रहना है, बॉयज को खास करके, सब बॉयज को घर के अंदर रहना, पढ़ाई करनी है जी जान से, समझ गए? गर्ल्स की कमाई का त्योहार कौन सा? रक्षाबंधन। और गर्ल्स भी ध्यान दें, कई तरह के जीव जंतु प्राणी होते हैं बेटा, ठीक है? ध्यान दो भैया, कमाने का सौदा बता रहा हूं, हर तरह की राखी होनी चाहिए। अरे कुछ ऐसे भी तो होते हैं यार, को बिलीव नहीं करते, वो कहते 11 रुपए दे दिए, 1 रुपये का सिक्का दे दिया कि हाँ भाई शगुन को दे दिया। अरे राखी आती 30 रुपए की, 40 रुपए, 50 रुपए की, और दे दी 11 रुपए, हो जाएगी ना नेट प्रॉफिट। अरे ये जो पानी पताशे वाले हैं, उनकी जीवन रेखा ही इसमें चलती है भाई। जो साल भर में गर्ल्स आती है ना यहाँ पर क्लास में, हमने देखा है, क्लास में आती है, उसके बाद पता है क्या होता है? रक्षाबंधन के बाद आती है तो थोड़ा बैग इधर उधर हुआ तो सिक्कों की आवाज, पैसों की आवाज, खन खन खन,
क्योंकि जाने के बाद यहां से पानी पताशों वालों पे भीड़ होती है, भेलपुरी पाव भाजी सब पे भीड़, उनका तो साल भर का हिसाब किताब ही रक्षाबंधन के बाद चलता है। तो गर्ल्स को ध्यान रखना है, बचत करनी है। बचत कैसे होगी? देख लेना, जैसा मुंह वैसा तिलक। मतलब अरे कोई देख रहा है कि यार ये 10 रुपए देगा 11 रुपए देगा, तो उसको क्या बांधना है? मोड़ी बांधनी है उसको, मोड़ी भी नहीं, हुतड़ी, हुतड़ी बांधना है। 10 रुपए को जमाना है क्या? महंगी राखियां उन्हीं को बांधना जिनसे 500 रुपए और ज्यादा राशि मिले, समझे? चलो अपन आगे चलते हैं। देखो भाई ये 0 वोल्ट हो गया, और आप कह रहे हो 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओ भाई ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा वही बात हो गई, 5 हैं वी डैश, वी डैश, अरे हर एक पे हो रहा है ना भाई। 5 वी डैश, 10 वोल्ट वी डैश, 2 वोल्ट। अच्छा 2 वोल्ट, तो जरा सोचो, जब आपने इसको ऑथेंटिकली 0 कह दिया, तो क्या ये माइनस का 2 वोल्ट नहीं हुआ क्या? क्या ये यहाँ प्लस का 2 वोल्ट नहीं हुआ क्या? क्या ये प्लस का 4 वोल्ट नहीं हुआ क्या? क्या ये प्लस का 6 वोल्ट नहीं हुआ? क्या ये प्लस का 8 वोल्ट नहीं हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये 0 पे आ गया। आप कह रहे हो इसका मतलब पता क्या हुआ? मैं आपको कहूं कि लो भाई, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूं तो मैं समझ गए, 10 मीटर ऊंची एक इमारत है, 10 मीटर, एक मंजिल उतर के आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कहते हो कि दो, मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो थोड़ा सा डाटा चेंज कर दूं ताकि आप कहोगे हाँ यार ठीक है। 5 वीडेज के बच्चों 50 वोल्ट कहता हूं, 50 वोल्ट, तो वीडेज कितना हुआ? 10 वोल्ट, हाँ या ना? मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, 50 वोल्ट है भाई, 10 वोल्ट, ऐसा मतलब ये 0 वोल्ट है, तो ये माइनस का 10 वोल्ट। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ प्लीज़, ताकि आपको समझा पाऊँ। ध्यान नहीं दिया मैंने, ये लो 1 मिनट देखना, 1 मिनट लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो भैया, ये रहा माइनस का 10 वोल्ट, ये रहा प्लस का 10 वोल्ट, ये रहा प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट, ये प्लस का 30 वोल्ट, ये प्लस का 40 वोल्ट। अब बात समझे क्या हुआ? आप कह रहे हो कि एक बच्चा जो है ना 50 फीट नीचे आया, कितने? 50 फीट। अच्छा हाँ, बोले 50 फीट ऊपर से नीचे आया है। कहां से आया? चौथी मंजिल से आया, चौथी मंजिल। और कहां गया? अंडरग्राउंड में गया। देखो ये रहा ग्राउंड लेवल, ऑफिस का लेवल, रोड का लेवल, 0 वोल्ट पे। इसे एक मंजिल नीचे जाओगे, अंडरग्राउंड में जाओगे, तो -10 पे गया भाई वो। ओ भाई कहां से आया था वो जमीन से 40 फीट ऊपर, एक सीढ़ी नीचे उतर गया तो जमीन से 30 फीट ऊपर, एक सीढ़ी और उतर के आया भाई तो जमीन से कहां पहुंचा? 20 फीट पे, एक सीढ़ी और उतर के आया तो जमीन से कहां पहुंचा? 10 फीट पे, एक सीढ़ी और चल के आया तो 0 पे आ गया, एक सीढ़ी और तो -10 पे। बोलो हाँ या ना? 4 मंजिल तो आया, 1 2 3 4, 4 मंजिल, तो ग्राउंड पे पहुंचा, अरे 10 फीट और चला गया ना, तो ग्राउंड लेवल से 40 फीट ऊपर था और अल्टीमेटली -10 पे आ गया, तो क्या कुल 50 नहीं आ गया? क्या आ गया ना कुल 50? यही तो कहना चाह रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब आपको यहाँ अर्थिंग कर दी, इसका मतलब आपको बता दिया कि 0 है, ऐसा मतलब आपको कह दिया भाई ऑफिस हमारा यहाँ है सड़क के लेवल पे, अब 1 फुट, 1 सीढ़ी और नीचे जाओ तो आप अंडरग्राउंड में जा रहे हो। तो आप कहाँ पहुंचे? -10 पे। आप कहाँ से चले थे? प्लस के 40 से। जब ऑफिस से 40 फीट ऊपर चले, 40 फुट आए, फिर 10 फुट नीचे गए, तो कुल तो 50 फीट चले ना भाई। क्या मेरी बात समझे? चौथा मंजिल 40 फीट, तीसरा 30, 20 फीट, 10 फीट, फिर 0 फीट, हाँ या ना? ये मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों, समझ गए? अब मुझे लगता है कि आज ज़्यादा हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं कैपेसिटर को फिनिश करूंगा, एनर्जी और डिफरेंट PYQ
क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन करूंगा, आपको भी जो पूछना है ओपनली आप पूछ लेना, चैट बॉक्स में लिख देना, हम आपको जवाब देंगे। आपको फिजिक्स में घबराना नहीं है, हम हैं आपके साथ, जो आपका जितना अच्छा हो सकेगा। कुछ समय की बाध्यता है, हमारी क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, इसलिए जो है ना टाइम टेबल थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। हम फिर फिक्स टाइम रख लेंगे कि बेटा ना आपका लाइव जो है ना ये आता रहेगा यूट्यूब पे, लाइव टाइम रखेंगे। अब ये हमने इस रक्षाबंधन के बाद की क्लासेस अनाउंस की थी, तो उसके बाद 15 तारीख से हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक फ़िक्स टाइम आपका लाइव आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली हम शाम को जो है ना कोई एक टाइम रख लेंगे, उस टाइम आप, ताकि आप चैट बॉक्स में जो पूछो आपको जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अच्छे बच्चों का भला करने के लिए, अगर आपको इसमें भला हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमें समझ में आ रहा है, कि फिजिक्स समझ में आ रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि समाज में जो बच्चे 2 साल 3 साल पढ़ चुके हैं, उनको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, उन्हें बताएं, उन्हें प्रेस्क्राइब कराएं, सब्सक्राइब कराएं कि भैया ये क्वेश्चन जितना बच्चे देखेंगे उनका फ़ायदा हो। हमारा मकसद भी यही है, हम कोई इसमें फ़ीस नहीं ले रहे हैं, आपको मालूम है। हम बच्चों को बता रहे हैं जो जो टॉपिक हो सक रहा है कर रहे हैं, हम चाहते हैं मैक्सिमम टॉपिक कवर करें। और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको हम पहले ले लें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। कल मिलते हैं फिर अपन इसी टाइम, ठीक है, शाम को 8 बजे, आपका 8:30 बजे लॉन्च होगा। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट इसमें एनर्जी करके अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ कैपेसिटर फिनिश करेंगे। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 मैंने दिए हैं, यहाँ रहा ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड, तो ये 12 माइक्रोफैरड। अगर ऐसा है, समझ रहे हैं, और यहाँ बीच में चलो और लिख दिया 5 माइक्रोफैरड, तो देखने वाली बात है, ये C1 है, ये C2 है, C3 C4। जब कभी भी ऐसा होता है ना बच्चों, तो आप देखिए C1/C2, जब कभी C1/C2 बराबर C3/C4 हो, जैसा कि यहां पर है, आप देखिए 3/6, 6/12, 3/6, 1/2, 6/12, 1/2, तो 1/2 आ गया ना। तो इसका मतलब बीच वाला, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, तो B व D के बीच, नो के बीच है ना बेटा, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा भैया। और नो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना भाई, तो क्या होगा, 5 माइक्रोफैरड अनअफेक्टेड होगा। क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, मतलब उसमें तो करंट जाएगा नहीं, चार्ज जाएगा नहीं, इसका मतलब हटा दो फिर, अनअफेक्टेड तो हटाओ। हटाते ही ये चीज जैसे हो गई, है ना, अनअफेक्टेड होगा भाई, यानी कि ये काम का नहीं रहेगा। 5 माइक्रोफैरड अनइफेक्टिव होगा, इसका मतलब हटा दो उसको, और हटा दो तो बच्चों फिर तो ये रहा, ये 1 2 3 4 ये आ गया भैया। ये लो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज अगर दे रखा है तो मैं लिख दूंगा, सपोज ये 300 वोल्ट दे रखा है भैया, 300 वोल्ट, 300 वोल्ट है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 6, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 और 12, मुझे लगता है 3 और 6 सीरीज में हो गए ना, 3 और 6 सीरीज में हो गए। जब 3 और 6 सीरीज में हो गए, इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हुआ, 2, ऊपर वाले आर्म का 2, नीचे वाले का 6 और 12, 4, ये हुआ 2 माइक्रोफैरड, ये हुआ 4 माइक्रोफैरड, और यहां हुआ ये 300 वोल्ट, यहाँ क्या हुआ 300 वोल्ट, समझ गए। तो 2 और 4 6 हो गया ना, 6 इंटू 3 कितना हो गया भैया, यहाँ पर ये हो गया आपका, Q की बात करूं अगर मैं, तो Q इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V। C इफेक्टिव कितना हुआ, 6 माइक्रोफैरड, ये लो माइक्रोफैरड को फैरड में लिख दिया। V कितना हुआ 300 वोल्ट, कितना हुआ 1800, 10⁻⁻6 कितना हुआ यहाँ
इतना होगा भी 1800 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है, नहीं? अब देखो ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, ऊपर है ना, ऊपर Q1 जो ऊपर जा रहा था, अभी आपने बताया था कि ऊपर कितना गया, तो देखिए ना ये ऊपर इस वाली आर्म में Q1 गया, यहाँ गया Q2, ये दोनों 3 और 6 का 2 हुआ ना भाई, ये यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो देखो Q1 कितना, Q2 कितना, Q1 हो गया 600 माइक्रोकूलम, Q1 हो गया 600 माइक्रोकूलम, और Q2 बाकी वाला कितना हो गया 1200 माइक्रोकूलम। वो तो आपको दोनों मालूम है, तो आप निकाल सकते हो। कहाँ सर, Q2 4 माइक्रोफेरेड इंटू 300 तो 1200 हो गया, नहीं? ऐसे करते हैं, बताइए क्लियर है या नहीं है? ये वाला बेकार है, नहीं है तो हटाओ, ये दो और ये दो, ये सीरीज में आपस में पैरेलल में, इस तरह ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आपसे मैं कहूँ और क्वेश्चन पूछूं तो आप कहोगे कि सर ये लो, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कैसे बच्चों, मान लीजिए हम आपको कहें कि कैपेसिटर ये रहे, ये 1 ये 2, फिर ये 1, ठीक है भैया, यहाँ से हो गया, फिर यहाँ यही 1 2, फिर यहाँ 1 और 2, ये देख रहे हैं आप, यहाँ लगाया हमने कैपेसिटर। मुझे लगता है कि यार ये तो बात बराबर हो गई, ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी। अब देखिए ना, ये सी 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 सब सी सी के हैं, आपको लगता है ये 2C हो गया, ये 2C हो गया, 2C 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 2C। तो आप जरा देखिए ना, ए और बी, मान लो ये पी ए क्यू है, तो ये वाला है ना, ये वाला अनइफेक्टिव बिटवीन, इट इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसा है भैया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। So between P and Q, it is ineffective. It is ineffective. Ineffective. It is ineffective. अब बताओ अब कितना होगा, हाँ तो बच्चों ये पूछे थे आपसे कि सी इफेक्टिव सी ए बी क्या होगा, सी ए बी क्या होगा, है ना, अपन ऐसा देख रहे। तो आप देखिए ना जरा कि पी और क्यू में जो सी है वो अनइफेक्टिव होगा,
इनफेक्टिव। सो देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस का मतलब ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये 2c है, ये भी 2c है, ये दोनों पैरेलल में तो 2c, ये भी 2c, तो ये बीच वाला तो बेकार हो गया ना, मैं चाहूँ तो उसको हटा दूं, क्या ये तो है ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो ऐसे में अगर मैं इसका डायग्राम और बनाऊं तो आप कहोगे सर इसको ऐसा बना दो, 2c 2c 2c, देखिए ना जरा, ये रहा 2c, ये रहा 2c, क्यों c और c पैरेलल में तो 2c तो हुआ, ये 2c तो हुआ, इधर भी 2c, इधर भी 2c, और अल्टीमेटली अपने पास ये बैटरी आ गई। बताइए क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं, ये बैटरी आपकी। अब 2c और 2c दोनों सीरीज में है, तो 2c और 2c सीरीज में कितना हो गया ना, सीरीज में आधा हो जाता है, सीरीज में आधा हो जाता है बेटा c, और यहां भी कितना हुआ c, और ये बैटरी आपकी कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज तो V है ही। आपसे पूछा है कि टोटल, अब क्या हुआ, ये दोनों C और C किस में, पैरेलल में, किस में, पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, पैरेलल में जुड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2C, है ना भाई। तो टोटल चार्ज Q जो जाएगा ना, वो Q की वैल्यू 2C इंटू V हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं, आपसे पूछा था व्हाट इज द चार्ज, क्वेश्चन ये था व्हाट इज टोटल चार्ज, व्हाट इज, ये टोटल चार्ज Q है ना, टोटल चार्ज Q, तो आपने Q की वैल्यू बता दी कितनी, 2C इंटू V, ठीक है पक्का। अब देखो मान लीजिए मैं आपको कहता इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता कि लो भाई ये रहा क्वेश्चन, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। अब पूछता मैं आपसे कि बताइए टोटल चार्ज Q कितना है, व्हाट इज Q, Q क्या है। अच्छा क्या कर रखा है भैया ये 2C 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 और C। अब क्या होगा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है ना, ये दोनों किस में हो गए भाई, सीरीज में, ये सीरीज में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं ना आगे, तो मुझे यूं समझ में आ रहा है कि ये 2C का कितना हो गया, C हुआ ना, और इधर भी तो C हुआ, और ये 2C दोनों सीरीज में C हो गया, तो ये भी C हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो चाहिए था चार्ज, बोलो बताओ चार्ज Q कितना हुआ, Q बराबर C इफेक्टिव है ना इंटू V ना, C इफेक्टिव कितना भैया, हाँ तो कितना हो गया, शाबाश 3C इंटू V, समझ गए। हर जगह चार्ज आएगा, यहां जाएगा CV CV CV, अरे सबका वोल्टेज VV है ना, तो इस तरह से अपन निकालते हैं कि चार्ज कितना जा रहा है। समझ रहे मेरी बात, बताइए सीरीज और पैरेलल मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्यों बच्चों बताएं, कोई डाउट हो आप बता सकते हो बेटा। बताइए कोई डाउट हो बच्चों, चलो मैं आगे, ठीक है आगे चलता हूं। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, ईच कैपेसिटर, ठीक है भैया, इन गिवन अरेंजमेंट, इन गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैंने एक बैटरी दे दी भैया, ये लो एक बैटरी, और ये कैपेसिटर है, ये दूसरी बैटरी है, और ये कैपेसिटर है। आप समझते हो ना, कैपेसिटर तो हम दोनों बराबर बनाते हैं, ये बैटरी हो गई 20 वोल्ट की हो गई, 4 वोल्ट की हो गई, राइट, 3 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड, ऐसा अपन ने कर दिया। ये कौन C1, ये कौन C2, बैटरी E1 और ये E2। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज चार्ज Q1 एंड व्हाट इज चार्ज Q2, ये पूछ रहे हैं, कैसे करोगे भैया बताओ जरा सोचो। दो बैटरियां हैं,
पहले देखो दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है, मतलब बैटरी आपस में लड़ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। इसका पॉजिटिव हुआ ना, इसका पॉजिटिव हुआ ना, यहाँ से और यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या करेगा भाई? अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, इसका करंट इधर से आएगा, इसका करंट इधर से आएगा, तो दोनों अपोज कर रहे हैं। तो 20 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, तो एक तरह से 16 वोल्ट की बची। इसका वापस डायग्राम बनाऊं तो आप कहोगे सर ये 20 - 4, ऐसा लगता है मुझे कि सर्किट में 16 वोल्ट की बैटरी है। बोलो हाँ या ना। फिर देखो आप कहोगे सर ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 5 माइक्रोफेरेड है। इसका मतलब सपोज ये C है, C डैश है, तो ये 3C डैश है, तो ये 5C डैश है, 3C डैश 5C डैश, हाँ या ना। सीरीज में ना, सीरीज में क्या होता है? Q कांस्टेंट, इन सीरीज Q कांस्टेंट होता है बच्चों। इसका मतलब CV कांस्टेंट होता है, इसका मतलब C1 V1 = C2 V2 होता है, इसका मतलब V2/V1 = C1/C2 होगा। ये होता है जो रेशियो कैपेसिटी का है ना 3C 5C। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं बच्चों, तो यहाँ 5V डैश होगा, यहाँ 3V डैश होगा, उल्टा होगा भैया, यहाँ 5V डैश, यहाँ 3V डैश। बोले हाँ या ना। उल्टा हो गया ना कैपेसिटी का रेशियो, कैपेसिटी रेशियो 3/5 है, तो ये 5/3। अब मैंने ऐसा लिख दिया 3/5 कर दिया, राइट, थोड़ा इजी करने के लिए। अब 5 डैश 5V डैश प्लस 3V डैश, अरे कितना है वो? 16 वोल्ट ही तो है। 8V डैश 16 वोल्ट, V डैश 2 वोल्ट वोल्ट है ना भैया। ऐसा मतलब 5V डैश कितना हुआ? 10 वोल्ट। 3V डैश कितना बचा? शाबाश। तो अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए Q, अरे Q1, Q1 क्या पहले वाले पे Q1, इस पे क्या है Q2। आपको दोनों का कैपेसिटी मालूम है, आपको वोल्टेज मालूम है, तो क्या आप Q1 ही निकाल लोगे? Q1 C1 V1, हाँ या ना। C1 कितना है? शाबाश, 3 माइक्रोफेरेड, V1 10 वोल्ट है ना, 30 × 10⁻⁶, 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम। अब Q2 वर्बली बताओ, 5 माइक्रोफेरेड, 5 इंटू 6 वोल्ट, 5 6 30। अरे तो सीरीज में ना जो यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा, हाँ या ना। तो ये हमने निकाला कि भाई हमको ऐसा दे रखा था, पहले तो बैटरियों का झगड़ा था, तो बैटरियों में देखा अगर ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव होती, उल्टी होती, तो दोनों बैटरियां क्या करती, एक दूसरे को सपोर्ट, तो फिर वो 20 वोल्ट 4 वोल्ट, तो ये कितना हो जाता है? 24 वोल्ट। ये लॉजिक होता है, समझ रहे हैं? बताइए, कुछ डाउट पूछना है बच्चों? कोई डाउट पूछना है आप पूछ सकते हैं, वरना मैं फिर आगे चलूं। नहीं ना डाउट? ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को कोई डाउट नहीं है, चल रहे हैं अपन आगे, है ना। अब देखो ये तो सीरीज, याद रखो जब जब चार्ज डिवाइड हो पैरेलल, सेम चार्ज आए तो सीरीज, ये लॉजिक होता है ना। सीरीज का मतलब लाइन में बैठे हैं, जीमण में बैठे हैं, दाल बाटी चूरमा लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, सीरीज तो होती है। और पैरेलल का मतलब ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन है, फिर वो बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल हो गया ना भैया। अपन जाते हैं ना कॉलोनी में, तो इस गली में रास्ता रुका हुआ है सपोज, तो बोले यार इसके पैरेलल दूसरी गली है ना, उसमें चल, अल्टीमेटली तो पहुंच जाएंगे ना। पैरेलल का मतलब ये होता है, ये दोनों सीरीज में हो गए, राइट। चलिए आते हैं हम कैपेसिटर, है ना बच्चों। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करता है ना, जैसे कोई बैटरी को चार्ज किया तो एनर्जी आ गई ना उसके अंदर, मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया तो एनर्जी आ गई ना भाई। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। देखिए कैपेसिटर क्या करता है, हाँ कैसे करता है, चार्ज के फॉर्म में। ये चार्ज, आपने एक बैटरी ली, आपने इसको V वोल्ट की बैटरी से C कैपेसिटी के चार्ज को, C कैपेसिटी वाले को आप दे रहे हो चार्ज, चार्ज गया, ये इतना चार्ज आ गया। मान लो अब जो चार्ज अब फर्दर जा रहा है, DQ जा रहा है, DQ, तो उसमें छोटा Q चार्ज ऑलरेडी है, उसकी वजह से पोटेंशियल V है,
ये जाएगा ना भाई, तो ये चार्ज जाएगा तो ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा ना, ये आने नहीं देगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो उसका मतलब बैटरी को वर्क करना पड़ेगा ना। ये पेन है ना मेरे हाथ का, नीचे जाना चाह रहा है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ ना। तो ये चार्ज जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। इफ dw is work required for depositing on plate of capacitor, then work dw is required, तो dw क्या हुआ भैया, v इंटू डी क्यू, v, अरे v क्या होता है, w बाई क्यू तो होता है, तो dw क्या हुआ, v इंटू डी क्यू। अब टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क डन। आप क्या कर रहे हो, डी क्यू के टुकड़ों में इसको कुल चार्ज क्यू दे रहे हो बेटा, यहां से यहां तक चार्ज क्यू जा रहा है। टोटल वर्क रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिटिंग चार्ज क्यू, तो आपको W निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट का मतलब V डी क्यू करना पड़ेगा, V को अपन Q बाई सी लिखते हैं, हाँ या ना। ये 1 बाई सी तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, Q का क्यू स्क्वायर बाई 2 हो गया इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना। अब आप कहां से दे रहे हो, आपने 0 से दिया और पूरी प्लेट पूरा चार्ज जब तक Q नहीं आया तब तक देते गए, तो ये क्या हुआ 0 टू Q, हाँ या ना। ये क्या हुआ, ये W हुआ। तो अब आप मुझे बताओ, इसी को तो मुझे सॉल्व करना है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मैं इसको लिखूं कि W इक्वल टू हाफ अपनी जगह बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू क्या होता है बच्चों, सी स्क्वायर बाई 2c, ओ भैया हाफ ऑफ CV स्क्वायर आ गया ना। अब जितना वर्क किया वही तो उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मैं पेन नीचे पड़ी थी उसको उठा के ऊपर रख रहा हूं, तो मैंने जितना वर्क किया उसकी एनर्जी बढ़ गई ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर वो कितनी हुई भैया, पोटेंशियल एनर्जी U, वो W जो था हाफ ऑफ CV इंटू वी स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। चाहूं तो उसको CV को क्यों लिखते हैं, हाफ ऑफ Q इंटू वी लिख दूं, चाहूं तो उसको Q स्क्वायर बाई 2c लिख दूं, हाँ या ना। ये एनर्जी आ गई, 3 फॉर्मूले हो गए भाई, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, Q स्क्वायर बाई 2c। अब ये एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो है, तो कितना वॉल्यूम है भाई, इस टर्म होती है दिस एनर्जी is in form of electrical energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भाई नहीं, गिवन बाय, ये जो आपने U लिखा ना बच्चों, गिवन बाय which is stored between plate of capacitor, in volume, अरे दो प्लेट के बीच में वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, V बराबर A इंटू डी, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया A, गैप कितना होता है D, तो कितना हो गया A इंटू डी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं वर्ड यूज करूं एनर्जी डेंसिटी, सो एनर्जी डेंसिटी, आप कहोगे सर ये U बार जो है ना, ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, एनर्जी डेंसिटी तो कहते ही ऐसे हैं भैया, ये क्या कहते हैं, इसकी यूनिट लिखते हैं ना, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये जो था ना ये किसमें था, जूल में, और दोनों प्लेट के बीच में एरिया A है, D गैप है, तो वॉल्यूम क्या हुआ A इंटू डी। अब आप देखिए ना, तो U बार को आप लिखोगे सर हाफ CV स्क्वायर लिखो अपॉन A इंटू डी लिखो,
लिख दो। ए इंटू डी कैसे हुआ पता पड़ गया ना। ये रही कैपेसिटर की एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, दोनों का एरिया कितना है बेटा, यही तो है, गैप कितना है, डी तो है, क्या लिखूं भैया, हाफ। सी को क्या लिखूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बी को क्या लिखूं, वी स्क्वायर, है ना, ए इंटू डी। अब आप मुझे बताओ ए से ए गया, वी बाई डी को ई लिखते हैं ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ या ना। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ना उसको अपन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते हैं, याद रखें ये बिल्कुल, यानी एनर्जी डेंसिटी ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसका मतलब वैक्यूम है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, मीडियम नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मान लो मैंने मीडियम डाल दिया इसके बीच में, ये प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, समझे, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे को क्या मालूम पड़ा कि ये एनर्जी इस फॉर्म में है। अब देखो, इफ मीडियम इज इंसर्टेड, इफ मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, क्यों भाई, तो आप कहोगे वो एनर्जी डेंसिटी तब क्या होगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। थोड़ी देर पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट, अब क्या आ गया एप्सिलॉन। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ई आर है। क्या यह बात पता है आपको, ई को ई आर इंटू ई नॉट लिखते हैं, यानी स्मॉल के इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी ये यू बार बच्चों, अरे मीडियम डालने से ये यू बार है ना, यू बार डैश कर दूं मैं, मीडियम डालना डैश डैश, ये यू बार पहले वाले से के गुना हो गई, के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, वाटर के लिए के की वैल्यू 81 होती है। क्यों बच्चों बताओ, समझ रहे हो, किसी को डाउट हो, डाउट भेज देना भैया, डाउट हो तो भेज देना, चैट बॉक्स में देख रहा हूं कोई डाउट नहीं आ रहा है, समझ गए, चले अपन आगे बच्चों, हाँ बेटा समझ आ रहा है, बिल्कुल, चलें आगे। तो देखिए ये तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच की एनर्जी हो गई। अब अगर मैं कहूं, देखो कि भाई आप कैपेसिटर में आपने कहा कि सर देखो यहाँ से क्यू चार्ज आप भेज रहे हो, वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, कि सर यहाँ एनर्जी जो आई ना हाफ ऑफ क्यू वी आई, अल्टीमेटली जब चार्ज हो गया तो अभी भी अब निकला एनर्जी हाफ क्यू वी, तो फिर कहाँ गई बाकी, ये इसने तो चार्ज क्यों भेजा, बैटरी ने जो खर्च किया, बैटरी ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, भाई वर्क डन बाय बैटरी, हाँ चार्ज क्यू भेजा है, वी पोटेंशियल से भेजा है तो क्यू इंटू वी हुआ ना, एनर्जी स्टोर्ड, हाँ शाबाश, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आप हो गया हाफ क्यू, ओ भाई कहाँ गया, सपोज क्यू वी 100 है तो हाफ क्यू वी 50 हुआ, बाकी 50 कहाँ गई, हाँ हीट लॉस, राइट, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किसमें भैया, लॉस लॉस ऑफ ड्यूरिंग, हाँ ड्यूरिंग चार्जिंग हाफ क्यू वी हो गया, हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन वर्क डन बाय बैटरी, क्या हुआ भाई 1:2 हुआ नहीं हुआ बताओ, वो हाफ क्यू वी एक क्यू वी, पक्का क्लियर है, तो एक क्वेश्चन ये आता है बेटा, ठीक है। अब ऐसे में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आया हुआ एग्जाम का, नीट का, ये रही आपकी बैटरी, ये रहा कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये यहां मैं बात कर रहा हूं, ये के ये बैटरी का वोल्टेज वी है बेटा, ये C/2 है, ये सी है, क्वेश्चन मेरा, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी till both capacitor charged fully,
ओ भैया पूरी तरह से चार्ज हो जाए, फुली चार्ज हो जाए, हाँ या ना? तो कैसे होगा बताइए, क्वेश्चन बताइए कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, बोलो समझाओ। आपका मोबाइल कहाँ है? क्लासमेट में मोबाइल नंबर इसमें आ जाएगी, क्लास आ जाएगी बेटा अपनी, है ना? नोट्स आ जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मोबाइल नंबर दो, बाद में कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा, ये मतलब पीडीएफ आ जाएगी, समझने की कोशिश करो। हाँ भैया बच्चों बताओ भैया, कौन किसने बताया आंसर? अरे भाई क्या करते हो यार, तुम आंसर नहीं देते हो, पिटाई हो जाएगी। हाँ अंकित बोल रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है देखता हूँ, चेक करता हूँ एक बार। हाँ बच्चों देखो, आपने की को ऑन किया, इस की को ऑन किया, बैटरी है, चार्ज यहाँ से गया, चार्ज यहाँ से गया, गया, देखना ये पैरेलल में, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको उधर ले आऊँ। चलो बैटरी को जैसे अपन देसी भाषा में लिखते हैं, यूँ लिखता हूँ, यूँ लिखूँ, ये रहा मेरे पास एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, मैं समझता हूँ बात तो बराबर है, देख लो हाँ या ना? ये वाली डायग्राम सेम है क्या? शाबाश। अब बात सुनो, इस पे चार्ज जाएगा बेटा, यहाँ भी पैरेलल में होगा ना, तो यहाँ भी वोल्ट V, यहाँ भी वोल्ट V, यहाँ चार्ज Q1 तो यहाँ चार्ज Q2, और यहाँ क्या हुआ Q1 प्लस Q2, हाँ या ना? क्या मैं Q1 को लिखूं C/2 इंटू वी, बोलो, Q2 लिखूं C इंटू वी, अरे C इंटू वी है ना बेटा, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 कितना हुआ CV, और हाफ CV 3/2 CV हुआ ना, पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बात कर रहे हैं, क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, तो देखो U1 क्या हुई भाई, हाफ ऑफ C/2 इंटू वी स्क्वायर, U2 एनर्जी कितनी हुई, इसमें एनर्जी U1 आएगी ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, शाबाश, 1/4 CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है? U1 प्लस U2 दोनों में एनर्जी कितनी आई, ये आधा, ये पाव, 3/4 CV स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? 3/4 CV स्क्वायर। अब ये तो एनर्जी आ गई इसके अंदर, तो उसने खर्च कितनी की, डबल, जितनी आई उससे डबल, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी, वर्क बाय बैटरी कितनी हुई भाई, इसकी डबल, 3/2, हाँ बच्चों ने ये मिस्टेक कर दिया एग्जाम में आया तो 3/, अरे भाई इसके अंदर है, इसके अंदर जितनी एनर्जी है ना उससे डबल खर्च करेगा ना ये, हाँ या ना? हाँ शाबाश, इतनी तो स्टोर हुई है, ठीक है? इसके बाद इसमें ये होगी, राइट? क्या ये बात क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, और बच्चों को भी आ गया? चलो मैं आगे, अब थोड़े से क्वेश्चन मैं आपसे अलग टाइप के पूछता हूं, देखिए, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, अरे ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव को खींचेगी अपनी तरफ, तो मान लो पास पास में थी, अब इसका फोर्स लग रहा है, फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है ये बी ए, फोर्स ऑन प्लेट बी, आप कहोगे सर F इक्वल टू क्यू इंटू लिख दो, लिख दिया भैया कि सर F माइनस क्यू लिखो,
नेगेटिव है, लिख दिया माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, नहीं ई कि सर ई तो मालूम है मुझे, ई एक प्लेट की वजह से ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये लिख दिया सर, एक प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में करूंगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बीच में तो सिग्मा बाई, हाँ लेकिन इसका रोल क्या है, सिग्मा बाई, शाबाश, ये आ गया, आ गया, ये एफ आ गया। अब एफ इंटू डी, अरे भाई आपने डी डिस्टेंस पे ले गए तो वर्क किया ना, दोनों सपोज पास में थी, दोनों को डी डिस्टेंस पे ले गए तो एफ इंटू डी क्या, ये जूल में हो गया, वही तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वही तो हाफ सी वी स्क्वायर, जितना वर्क किया पेन को मैं नीचे से ऊपर लेके आया, जितना वर्क किया ना वही तो उसकी एनर्जी स्टोर हो गई, यानी फोर्स मुझे निकालना है ना, हाफ सी की वैल्यू, एक मिनट है ना बेटा, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे, तो कुछ कह रहे थे आप, वो तो बैटरी की बात, बैटरी नहीं है, अपन तो बात कर रहे हैं कि मैंने कहा ना पेन नीचे पड़ी थी, इसको उठा के मैं ले गया ऊपर, तो जितने मैंने वर्क किया वो पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, उतनी एनर्जी तो कंजर्व होती, तो मैंने जो वर्क किया ग्रेविटेशन फील्ड में, जितना मैंने वर्क किया उतनी तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, उसमें तो हीट बन जाती है, एनर्जी बराबर होती है, 100 जूल बैटरी ने वर्क किया, 50 जूल तो हीट बन गई, बाहर से गया ना चार्ज, हीट बन गई, 50 जूल जाके जमा हुई, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, 100 जूल बैटरी, 50 जूल हीट, 50 जूल कैपेसिटर में, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए, तो कभी एफ का फॉर्मूला पूछे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इनटू, समझे, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, एक प्लेट पूछे और तो भी, और फोर्स बीच में थोड़ी होगा बेटा, फोर्स तो इस प्लेट पे लगेगा, ये वाली प्लेट इस पे लगाएगी और ये वाली प्लेट इस पे लगाएगी, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो भाई बीच में कितना है, कि सब जगह यूनिफॉर्म है, बीच में इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से भी इधर, एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दोनों की वजह से सिग्मा बाई, लेकिन जब मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूँ कि इस प्लेट पे कितना फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इसका, हाँ या ना, चार्ज किसका, इसका, यानी अगर मैं लिखूं और अच्छे तो F2 लगाना है तो Q2 इंटू E1, हाँ या ना, समझे, अब Q2 की जगह माइनस ई लिखा और यहाँ E1, ये F2 कर रहा हूँ, F2 लिखा, ये E1, हाँ या ना, एक प्लेट की पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, तो कहने का मतलब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, राइट, डेरिवेशन आपको याद नहीं, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है हमें नीट का, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कैसे होता है। अब बात सुनो, दोनों प्लेट अटैक कर रही है एक दूसरे को, अब आपने क्या किया, मान लो मैं आपको कहता हूं ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है भाई, अब आप इसको दूर ले गए, इसको दूर ले गए, इफ plates of capacitor is removed away from each other by insulating hand, insulating hand के चार्ज चलाना जाए, देन तो क्या होगा भाई बताओ, वर्क तो करना पड़ेगा, अरे वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पास में आना चाह रहे हैं और दूर ले जा रहे हो तो उसका मतलब वर्क करना पड़ेगा ना, और वर्क करेंगे तो वर्क कहाँ से है, कहाँ जाएगा, जो वर्क कर रहा है, मैंने जो वर्क किया पेन को ऊपर उठाया तो पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज
इंक्रीज, हाँ या ना? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे ये आप पास में आना चाह रहे हैं, आप दूर जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं, ठीक है, ध्यान समझ आ गया मत? क्यों बढ़ेगी? जो अरे ये पेन नीचे आना चाहिए यार, पेन यहाँ है, मैंने उठा के पेन को यहाँ रखा तो मैंने वर्क किया ना, तो मैंने वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 10 जूल थी, अब 15 जूल हो गई ना, 5 जूल बढ़ गई ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। पक्का? ठीक है। अब आप कहोगे कि इंसुलेटिंग हेड से है, तो लो सर ये Q है तो ये माइनस Q है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, पहला पॉइंट ये। अब ये क्यों हो रहा है जरा देखें, C क्या होता है, एप्सिलॉन A बाई डी होता है। अब आप एरिया तो चेंज किया नहीं, आपने D, C प्रोपोर्शनल 1/D, अगर आपका D बढ़ेगा तो C कम हो जाएगा ना भैया, हो गया। फिर आप कहते हो सर U, सर U Q स्क्वायर बाई 2C है, अरे भाई Q तो आपने छेड़ा ही नहीं है, 2 इंटू C, आपने C क्या हुआ, हाँ, तो फिर C, शाबाश, C कम हुआ ना तो U बढ़ जाएगा, अरे तो U तो बढ़ा रहा हूं मैं यहां पर, समझे? तो पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटी विल इंक्रीज। दूसरा पॉइंट भैया, कैपेसिटी विल डिक्रीज, बोलो, डी बढ़ गया ना। तीसरा पॉइंट बताओ, तीसरा पॉइंट कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज, पोटेंशियल, बताओ सब बच्चे बताओ भाई, मैं देख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछी मैंने, कौन कह रहा है इंक्रीज, अच्छा डिक्रीज, अरे नहीं सुनो, हाँ बताओ भाई तुम बताओ, इंक्रीज। देखो बेटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिपेंड करता है, चार्ज पे, चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो चार्ज को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मैं तो प्लेट को ले जा रहा हूं इंसुलेटिंग हैंड से, चार्ज तो उतना ही हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, समझे, ई वही रहेगा। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, हाँ Q इक्वल टू सी वी, शाबाश शाबाश, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाँ विल इंक्रीज। क्या तुम्हें पता है कि V इक्वल टू ई इंटू डी भी होता है, तो आपने D बढ़ाया ना भाई, आपने D बढ़ाया ना, तो बढ़ जाएगा ना V, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, राइट, ये कहना चाह रहे हैं। तो आपने दूर किया है तो वर्क तो करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, चार्ज में फर्क नहीं पड़ा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही, पोटेंशियल बढ़ गया, हाँ या ना? चलें अपन आगे, आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट केस इसी का। अगर मैं आपको कहता हूं केस सेकंड कि भाई देखो ये कैपेसिटर है, ये रही बैटरी, राइट, समझ रहे हो भैया, तो अब बोले कि यार अब देखो ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लेट ए बी, ये डी, if capacitor connected with battery, if gap is increased, गैप को इंक्रीज किया तो क्या होगा बच्चों इन बातों पे, हाँ डी डैश इज मोर देन डी, राइट, तो शाबाश, सी डैश विल बी लेस देन सी, हाँ, बताओ बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल डिक्रीज होगी, शाबाश, कैसे कह रहे हो,
हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो वी तो कांस्टेंट है, बैटरी लगी हुई है ना, वी में तो कोई फर्क है ही नहीं, सुन रहे हो, वी में कोई फर्क नहीं है। तो यू डैश है ना भाई, हाफ ऑफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, तो हाफ ऑफ सी डैश इंटू वी स्क्वायर, तो भैया सी डैश सी से कम है तो यू डैश बी यू से कम है, सी डैश आ गया ना, यू कितना है हाफ सी वी स्क्वायर, बोलो, ये लो मैं यहाँ लिखता हूँ वापस, यू है ना यू तो आपका हाफ सी वी स्क्वायर है, और यू डैश है ना बेटा हाफ सी डैश वी स्क्वायर है, तो यू डैश विल बी लेस देन यू, बोलो हाँ या ना, पक्का। अब जरा बता दो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले चार्ज क्यू था, चार्ज, हाँ पक्का, श्योर, देख लो सोच लो, सोच लो, बैटरी कनेक्टेड तो इसका मतलब वी तो सेम है ना, बैटरी कनेक्टेड इसका मतलब वी तो सेम है, हाँ तो क्यू सी वी, क्यू डैश सी डैश वी, वी तो सेम है ना, तो भैया सी डैश कम है सी से तो क्यू डैश भी तो कम होगा, तो चार्ज जा थोड़ी रहा है, चार्ज वापस बैटरी के अंदर जा रहा है, चार्ज विल एंटर इन बैटरी, चार्ज विल एंटर इन बैटरी, बैटरी में एंटर होगा भाई, क्योंकि आपने कैपेसिटी घटा दी, समझ रहे हो, एक बच्चा था 4 चपाती खाता, आपने उसको गैस बर्नर जला हुआ है, मतलब उसको सर्व कर रहे हैं अपन, तो मैं 10 रोटी खा लूंगा, खा ले भाई, तो 10 रोटी बनेगी, उसने क्या कर दिया, उसकी कैपेसिटी कम हो गई कि आज भूख कम है, तो 10 चपाती आ गई थी, 2 चपाती वापस भेज देगा, किस में भेज देगा, रसोई में, चार्ज वापस एंटर हो जाएगा बैटरी में, हाँ कैपेसिटी, चार्ज क्या है सी वी, पहले भी वी था, ये वी डैश, ये रहा, अब वी डैश तो वी के बराबर है ना भाई, वो तो आपने चेंज किया ही नहीं ना, हाँ या ना, ये केस आपको ध्यान रखने पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कर रहे हो, बैटरी कनेक्टेड है, और एग्जांपल करता हूं आपको समझ में आएगा, है ना, ठीक है, क्या मैं आगे चलूं, समझ आ रहा है ना, आ जाएगा ना, अब देखिए आगे फिर देखते हैं बेटा, नाउ इफ dielectric medium is inserted between plate of capacitor, लाइटिंग समझ आ रही है, अरे भाई लाइटिंग समझ आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा रनिंग में लिखता हूँ बेटा तेजी से, देखो ये रहा यूं, ये रहा यूं, मीडियम डाल दिया हमने, क्या डाल दिया मीडियम, ठीक है, अब बैटरी नहीं है, when external battery is disconnected, इसका मतलब पहले थी अब हटा दी, इसका मतलब ये चार्ज तो है 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ बैटरी हटा दी, शाबाश, हाँ गुड, Q डैश इज इक्वल टू Q कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी आपने हटा दी, तो बैटरी है ना भैया, अब बताओ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्यों, क्या इंक्रीज हो रहा है, हाँ शाबाश, C डैश इज मोर देन C, हाँ तो V डैश विल बी लेस देन V, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एनर्जी डिक्रीज होगी, पक्का, हाँ U डैश बाई यू करता हूं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C डैश अपॉन क्यू स्क्वायर बाई 2C, ये लिख दूं, क्यू तो सेम है ना, क्या मेरी बात समझ रहे हो, बोलो,
ये फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ, हाँ या ना? हाफ क्यू वी स्क्वायर कहाँ होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो फिर उसमें सी भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है ना, दो वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, क्यों मैं माथाफोड़ी करूं? क्यों ना मैं क्यू को देखा, ये दोनों गए, तो मुझे लग रहा है ये सी बाई सी डैश आ गया। बोलो, सी बाई सी डैश, सी डैश ज्यादा है भैया, लेस देन 1 हो गया, तो यू डैश यू से कम हो गया। बोलो हाँ या ना? एनर्जी बताओ, तुम बताओ क्या कांस्टेंट है? क्यू कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्यू की वजह से होगा। जब कभी भी मीडियम इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। हाँ हाँ, ई डैश लेस देन ई। बोलो पक्का? अब बता दो वी डैश क्या होगा? हो तो गया, हो तो गया, पर अपन चेक करें, ये गैप भी डी है, ये भी डी है, v इक्वल टू ई इंटू डी है। बोलो हाँ या ना? बस समझ गए? तो ये क्वेश्चन ऐसे में आप बनते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया, अगर बैटरी कनेक्टेड होती और हम ऐसा करते तो क्या होता भाई? हाँ भैया बच्चों देखो, तो अब कैसे निकालेंगे? कॉपी कर लो उसको, नेक्स्ट पेज में बताओ, सोचो अगर ये बैटरी से कनेक्ट होता तो कैसे करते? कैसे? बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम is inserted between plate of capacitor connected with battery। अच्छा बैटरी कनेक्टेड है, अरे समझे भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, ये बैटरी है ना। अब मैंने क्या किया, ये रहा ये रहा, ये बैटरी कनेक्टेड है, मैंने इसमें डाल दिया, ये लो बच्चों मीडियम डाल दिया, तो वोल्टेज V यहाँ भी है, वोल्टेज यहाँ भी है, यहाँ C है, यहाँ C डैश हो गया। C डैश की वैल्यू तो भाई C से ज़्यादा ही हो गई। अरे मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 2 है, C डैश KC 2C दुगनी हो गई भैया, V डैश V के बराबर ही, वो तो बराबर ही बैटरी कनेक्टेड है। Q डैश C डैश V डैश, हाँ 2C इंटू V 2 इंटू Q, हाँ या ना? Q डैश 2 इंटू Q, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, हाँ कैसे होगी? शाबाश, U डैश हाफ ऑफ C डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, हाफ ऑफ के सी इंटू वी स्क्वायर, हाँ के बाहर लो लूँ, हाफ सी वी स्क्वायर, के इंटू यू, 2U दुगनी हो गई भाई, के को 2 लिया ना मैंने, समझ गए क्या मेरी बात? तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम आ गया ना, मीडियम आ गया तो क्या हुआ? सुनो मेरी बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो बैटरी भी तो कनेक्टेड है, जब मीडियम आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, पोटेंशियल भी कम होता है, हाँ या ना? अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ई डैश ई के बराबर ही तो हुआ, क्योंकि वी डैश वी के बराबर है ना भाई। ई डैश क्या होता है? वी डैश इंटू डी डैश, ई क्या होता है? वी इंटू डी, अब ये भी तो वी इंटू डी है, नहीं? आपने वी डैश में वी डैश वी के बराबर ही तो है बेटा, बोलो बैटरी है ना बेटा, गैप चेंज किया नहीं, तो ये वही रहेगा, समझे?
कैपेसिटर के इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आप ये बेसिक सब चीज़ देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आज इस टॉपिक को अपन फिनिश करते हैं, सब कंप्लीट हुआ बेटा। कैपेसिटर में से ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस बात को PYQ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन, ठीक है। कल क्लास होगी, रक्षाबंधन की छुट्टी अपनी एक दिन बाद है, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।